राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको अहोई अष्टमी की एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप अहोई अष्टमी का व्रत करते हैं तो साथ में आपको कहानी भी सुननी चाहिए, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम अहोई अष्टमी की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक नगर में एक सेठ सेठानी अपने बेटा बहू और एक बेटी के साथ रहते थे। एक बार की बात है, सेठ सेठानी चार धाम की यात्रा पर जा रहे थे तो उन्होंने अपने बेटा बहू से कहा कि तुम मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना। यह पराए घर का जेवर है, इसकी इज्जत करना। तुम दोनों भूखे रह जाना लेकिन इसे भूखा मत सुलाना। इस तरह सेठ सेठानी चार धाम की यात्रा को चले गए। उसके बाद भाई ने अपनी बहन का पूरा ध्यान रखा। तब एक दिन भाई को भी अपनी नौकरी के काम से बाहर जाना पड़ रहा था तो वह अपनी पत्नी से बोला कि तुम मेरी बहन का पूरा ध्यान रखना। तब उसकी पत्नी ने कहा कि ठीक है। पीछे से ननद और भाभी बड़े ही मजे से रहने लगे। तब एक दिन कार्तिक का महीना आया। धनतेरस के दिन गांव की सभी औरतें रीति रिवाज के अनुसार लक्ष्मी जी लेने के लिए जा रही थी। तब भाभी ने ननद से कहा कि भाई साहब, मैं लक्ष्मी जी लेने के लिए जा रही हूँ, आप भीतर से दरवाज़ा बंद कर लो। लेकिन ननद बोली कि भाभी, मुझे अकेले में डर लगता है, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तब दोनों ननद भाभी लक्ष्मी जी लेने के लिए जाने लगी। पुराने जमाने में लोग धनतेरस पर पीली मिट्टी लेकर घर आते थे और पीली मिट्टी से घर आंगन और चूल्हे को लीपते थे। उस पीली मिट्टी को ही लक्ष्मी जी बोलते हैं। तब भाभी मिट्टी खोदने लगी और ननद तगारी में भरने लगी। तभी अचानक मिट्टी का पहाड़ भरभराकर ननद के ऊपर गिर गया। यह देखकर भाभी घबरा गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि यह क्या हो गया। ननद तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है, मैं ननद को कहाँ ढूंढूं। अब मेरा पति मुझे जिंदा मार देगा। बिना ननद के मैं घर कैसे जाऊं। पति के हाथों और सास ससुर के हाथों बेइज्जत होने से अच्छा है कि मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूं। इस तरह वह जोर जोर से रोने लगी। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। तभी वहां अहोई माता एक बुढ़िया का वेश बनाकर के प्रकट हो गई। अहोई माता ने कहा कि बेटी, तुम क्यों रो रही हो। भाभी ने उसे पूरी बात बताई कि मेरी ननद और मैं यहाँ लक्ष्मी जी लेने आए थे। ननद के ऊपर मिट्टी का पहाड़ गिर गया। मेरी सास ससुर चारधाम की यात्रा पर गए थे। मेरे पति परदेश कमाने गए हैं। उन्होंने मुझे मेरी ननद का ध्यान रखने को कहा था, लेकिन मैंने अपनी ननद का अच्छे से ध्यान नहीं रखा। बिना ननद को लिए मैं घर नहीं जाऊंगी, अपने प्राण यहीं त्याग दूंगी। तब अहोई माता रूप में बुढ़िया माई ने कहा कि अगर मैं तेरी ननद को निकाल कर दूं तो तू मुझे क्या देगी। भाभी ने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी मेरा है मैं आपको दे दूंगी। अहोई माता रूप में बुढ़िया ने कहा कि जो मैं मांगूंगी वह तुझे देना पड़ेगा। भाभी बोली कि मैं तो वैसे भी मरने जा रही थी, आप मेरे प्राण मांग लो तो मैं अपने प्राण भी दे दूंगी, लेकिन मेरी ननद को बचा लो। तब अहोई माता रूप में बुढ़िया माई ने ननद को मिट्टी के ढेर में से बचा कर निकाल लिया। और फिर अहोई माता रूप में बुढ़िया माई बोली कि तेरी ननद अभी बेहोश है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, लेकिन तूने मुझे वचन दिया था कि जो मैं मांगूंगी तू मुझे देगी। तब भाभी ने कहा कि हाँ हाँ ले लो। उसके बाद अहोई माता रूप में बुढ़िया ने कहा कि आज से तेरी कोख मेरे पास गिरवी रहेगी। उस समय भाभी को पता नहीं था कि कोख गिरवी रखने से क्या होता है, वह ना समझ थी। उसके बाद दोनों ननद भाभी घर आ गई। घर आने के बाद उन्होंने पीली मिट्टी से घर आंगन को लीपा, धनतेरस भगवान की पूजा करी, दीपक जलाए। उसी दिन परदेश से उसका पति वापस आ गया और चारधाम की यात्रा से सास ससुर भी घर आ गए। बहू ने गांव की औरतों को बुलाकर मंगल गीत गवाए और अपने सास ससुर को नए नए कपड़े उड़ाए और पूरे गांव में गुड़ और पताशे बांटे। इस तरह उनका समय हंसी खुशी बीतने लगा। कुछ समय के बाद बहू गर्भवती हो गई। सेठ सेठानी को जब पता चला तो उन्हें बहुत खुशी हुई। सेठ सेठानी आपस में बोलने लगे कि ये हमारी चार धाम की यात्रा का फल हमें मिल रहा है। 9वें महीने में बहू को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। सेठ सेठानी ने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए। पुत्र के पैदा होने वाली रात्रि को अहोई माता
बहू के कमरे में आई और वह बोली कि बेटी सो रही है या जाग रही है। बहू बोली कि जिसकी कोख आपके पास गिरवी रखी हो वह कैसे सो सकती है। अहोई माता बोली कि तुझे तेरा वचन याद है या भूल गई। बहू बोली कि मैं अपना वचन कभी नहीं तोड़ूंगी। तब अहोई माता ने पुत्र को मांगा। बहू ने अपना बच्चा अहोई माता को दे दिया। अहोई माता बच्चे को लेकर अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे दिन सुबह सास ने कहा कि बहू पोता कहाँ है, आज उसके हंसने और रोने की आवाजें सुनाई नहीं दे रही है। बहू ने कहा कि माँ जी, मैं रात को सो रही थी, न मालूम आपके पोते को कौन लेकर चला गया। तब सभी ने पूरे घर में तलाश किया लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिला। सेठ सेठानी और उसका लड़का बहुत दुखी हो गए। सास ने अपनी बहू को खूब ताने मारे कि तू कैसी माँ है, एक बच्चे तक का ध्यान नहीं रख सकती। तब सेठ जी ने सेठानी से कहा कि भगवान, बहू को कुछ मत कहो, पेड़ होगा तो फल भी लगेंगे, भगवान हमें और देगा। उसके बाद समय गुजरने लगा। 6 महीने के बाद बहू को फिर से गर्भ ठहर गया। जब सेठ सेठानी को पता चला तो उन्हें फिर से बहुत खुशी हुई। तब सेठ सेठानी ने निश्चय किया कि हम बच्चे की खुशियां नहीं मनाएंगे, क्योंकि जब पहले बच्चे की खुशियां मनाई थी तो उसे नजर लग गई। इस तरह 9वें महीने में वापस बहू को पुत्र पैदा हुआ। तब सेठ सेठानी ने बहू के कमरे के बाहर पहरेदार बिठा दिया कि कहीं दोबारा कोई बच्चे को उठा कर के न ले जाए। अर्धरात्रि को अहोई माता आई। घर में पहरेदार सहित सभी को गहरी नींद आ गई, केवल बहू जाग रही थी। अहोई माता ने बहू से कहा कि बेटी सो रही है या जाग रही है। बहू बोली कि जिसकी कोख आपके पास गिरवी रखी हो वह कैसे सो सकती है। बहू ने वापस बच्चा उठाकर अहोई माता को दे दिया। अहोई माता बच्चे को लेकर अंतर्ध्यान हो गई। दूसरे दिन सेठ सेठानी को वापस बच्चा चोरी का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ और किस्मत का खेल समझ कर के वे चुप हो गए। इस तरह कई समय बीत गया। तीसरी बार बहू फिर से गर्भवती हो गई। 9वें महीने में वापस पुत्र पैदा हुआ। तब घर में सेठ सेठानी, पति, ननद सभी ने पहरा देने का निश्चय किया। पूरी रात सभी बहू के कमरे के बाहर पहरा दे रहे थे, लेकिन अर्धरात्रि को अहोई माता के आने का समय हुआ तो बहू के अलावा घर में सभी को नींद आ गई और अहोई माता को प्रतिज्ञा अनुसार बहू ने अपना तीसरा बच्चा भी सौंप दिया। अहोई माता बच्चे को लेकर फिर से अंतर्ध्यान हो गई। जब सुबह वापस बच्चा चोरी का पता चला तो सभी बहुत दुखी हो गए। सेठ सेठानी ने अपनी बहू से पूछा कि बहू सही सही बात बता कि क्या बात है, बच्चा कहाँ चला जाता है। लेकिन बहू ने अहोई माता को वचन दिया था, इसलिए बहू बोली कि माँ, बाबूजी, मुझे भी नहीं मालूम बच्चा कहाँ और कौन ले जाता है। तब सेठ सेठानी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि हे भगवान, हमने 4 धाम की यात्रा करी, आप हमें उसका एक तिनका जितना फल दे दीजिए। आप हमें पोता नहीं, इस बार एक पोती दे दीजिए। तब कुछ महीनों के बाद बहू वापस गर्भवती हो गई और 9वें महीने में उसे एक लड़की पैदा हुई। सास ससुर ने वापस बहू के कमरे में पहरेदारी करी, लेकिन जैसे ही अहोई माता के आने का समय हुआ, बहू के अलावा घर में सभी को गहरी नींद आ गई। अहोई माता ने कहा कि बेटी सो रही है या जाग रही है। बहू बोली कि जिसकी कोख आपके पास गिरवी हो वह कैसे सो सकती है। तब बहू बोली कि हे माता, इस बार मुझे लड़की हुई है, यह तो पराए घर का जेवर है, आप भी तो एक माँ हैं, आप इसे मत ले जाइए। तब अहोई माता ने कहा कि बेटी, तू अपना वचन तोड़ रही है। तो बहू बोली कि मैं मरना पसंद करूंगी लेकिन वचन नहीं तोड़ूंगी। और वो बच्ची को उठाकर जैसे ही देने लगी तो बच्ची रो उठी। बच्ची की रोने की आवाज़ सुनकर घर में सभी की नींद खुल गई। सभी भागे भागे बहू के कमरे में आए। सेठ सेठानी, लड़का और उसकी लड़की सभी बहू के कमरे में आ गए। साक्षात अहोई माता की गोद में बहू की लड़की को देखा तो वे उनके चरणों में गिरकर विनती करने लगे। तब अहोई माता ने कहा कि तेरी बहू ने अपनी कोख मेरे पास गिरवी रखी है, तो इसको होने वाली सभी संतानों पर तो मेरा ही हक बनता है। धनतेरस के दिन घटने वाली पूरी घटना अहोई माता ने घर में सभी को बताई। तब सेठ सेठानी की लड़की बोली कि हे अहोई माता, आप मुझे लेकर चलिए, लेकिन मेरी भाई और भाभी की संतानों को लौटा दीजिए। तब घर में सभी रोने लगे।
तब अहोई माता ने कहा कि मैं एक शर्त पर सभी संतानों को वापस लौटा दूंगी, अगर वचन दो कि आज के बाद कोई भी अपनी कोख गिरवी न रखे। तब शेर सेठानी ने अहोई माता को वचन दिया कि हम पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा देंगे कि कोई भी महिला अपनी कोख को गिरवी न रखे। तब अहोई माता ने बहू की पुत्री सहित तीनों पुत्रों को भी बहू को लौटा दिया और ढेरों आशीर्वाद देकर धन धान्य का वरदान देकर अहोई माता अंतर्ध्यान हो गई। शेर सेठानी अपने तीनों पोतों और पोती को पाकर बहुत खुश हुए। घर में खुशियां मनाई गई, पूरे गांव में लड्डू बांटे गए। उसके बाद शेर सेठानी ने पूरे गांव में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी महिला अपनी कोख को गिरवी न रखे। हे अहोई माता, जैसे आपने शेर सेठानी की बहू को पुत्रवती धनवती होने का आशीर्वाद दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको अहोई माता की एक पौराणिक कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।